राम रामायणं श्रीमद् चंद्राय नमः। ओम श्री 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 राम रामायणं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक बलिचारि बुद्धिहीन तुम जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मई हरौ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रावदूत तुरत बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काने मोजने साजे संकर सुन केसी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यामान गुणियत जातो राम काज करवे को आतु प्रोचर सुमे करसिया राम लखन सीता वनवसिया सुच रूप दे सिंह दिखावा विकट रूप धरंग जरावा भीम रूप धरे सुमारे रामचंद्र के काज समारे लाय श्रीमल खंजी आये सिलक बीर हसुलाय रघुपत किन बहुत बड़े तुम परिबते समय सर्वन धनुष कसिपत कन लगा में संकार परमान विसा तार सर सहित ऐसा जम गए पाल जहाँ थे ककुवरी कहाँ थे तुम का सुन में किना रामला राजपति नाथ नमन सन्मान लंका सर वैसे जाना जो सत जन्म भांडो लेता मिल जन प्रमटिका मिल कुआं जन लंका चन्नाई तुम का जगत के जत सुगन कर मत थे राम द्वारे तुम कार्य लंका में सारे सब सुख लाई तुम्हारे सनात मत से काउ बटना आपन ते समारो आपे तनु खा टिका पैम गुरु सत करनी आवे महाबीज नाम सुनावे नासे रो करे सब पेरा जपते अंत हत पीरा संकट न मंजनावे मन का मत न नामे सब प्रांत तपस्वी राजा टन के का साजा और मन जग लावे से अमित नु पावे चल जगता तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यार सत्संग कर तुम्हारे सुन नाम द्वारे अष्ट सिद्धि उनके दाता स्पति जन के माता राम सन तुने पास सदा हो रघुबर की दासा तुने जनांग पावे जन्म तुसना में टिकल लोग जन ते और तो नमसे सब संकट में जय हनुमान साईं कृपा करो गुरु देखना है जो सो पाठ कर कोई छोटे बनमास कोई जयपुर में चली सा और सिद्धि सागरी सब तुलसीदास जला कितना ठहरा बहुत संगन अंगन मत रूप राम खंत सिद्ध सिद्ध स्वरूप बरे अनुहारि बरात न भाई हंसी करे हूँ पर पुर जाई विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हर के बिंग वचन नहीं जाही अत प्रिय वचन सुनत प्रिय खेरे भृंगे प्रेर सकल गण ठेरे। महातेज जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते हैं। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा विषय शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कौ बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है और तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुर्बला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुवन श्रकाल मुख गण बेश अग्नित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात मरनुत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र है। वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के से मुख उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और युगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गाँव गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। बहुत प्रेत निस्ताते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दो लो तस बनी बराता कौतुक विविध हो मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना ते विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब जैसे ही बारात बन गई है, मार्ग में चलते ही भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसे विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सैल सकल जह लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरन सिराही।
वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहो नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पवित्र थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। कह सकल तो ही नाच लगे यहाँ, गाँव ही मंगल सहित सनैहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमय गिरि बहु ग्रह समुराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा और लोक सुहाए, लागे लगो बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर बहुत ब्रह्मा की रचना चातुरी भी अच्छी लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता, और लोक पुर शोभा सही। वन बाग कोप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, के तु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरक और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां की सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों के छवि देखकर मुनियों को भी मनमोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहीं अवतरी, सोपुर बरन की जाए। रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाएं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खरबर शोभा अधिकाई। करीब नाम सजीवाहन नाना, चले लेन सादरे अगवाना। बरात के नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात को लेने चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और श्री विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखे हुए। कि तो जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी के घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। डर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पुराने। गए भवन पूछे पित माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हैं। शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं कहाँ कहीं जाए न बाता। जम कर धार की धोबरी आता, बर बोरा बस सवारा। ब्याल कपाल विभूषण छाना। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात ये यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन, जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कह कर सही। देखे सो उमा विवाह, घर घर बात असिल कही। दूल्हे के शरीर पर राग लगी है, सपा और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया राक्षस हैं। जो बरात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुनाई। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जग पानी। महेश्वर जी ये समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते। उन्होंने बहुत ही तरह से लड़कों को समझाया, निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारे, संग सुमंगल गावे नारे। अगवान लोग बरात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहराने लगे। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनको साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगे। कंचन तार सोबर पानी, पलचन चली हरई हरसानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन उर्भय भयऊ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चले। जब महादेव को भयानक वेश में देखा, तो स्त्रियां के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा।
मैं ना हृदय भयों दुख भारी, लीनी बोल गिरी से कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जन्माष्टमी में थे वहां चले गए। और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हें रूप यस दीन्हा, तही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गौर में बैठाकर अपने नील कमलों के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौराह विद जही, तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहे सुर तर रोहे, सो बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरि पावक, जलो जल निधि महु परो। घर जाओ अब जस हो जग जीवत, विवाह ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे वो घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह सम्हार। हिमाचल की स्त्रियों को देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बरसते उजारा। अस उपदेश मैं जिन्हें देना, बोरे बोराहि लागु तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। और उन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। साच उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर कालक लाज न भीरा, बांध की जान प्रसव के पेरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सब उदासीन है, उससे वे दूसरे का घर गुजारने वाले हैं। उन्होंने न किसी को लाज है, न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझे। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचे मति माता, सोनट रही जो रचे विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रचित देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत दोष लगाए काहो। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मात व्यर्थ जनि ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पत लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। प्रथा कलंक का टीका मतलब जनि ले हो, मात कलंक करुणा परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लारे हमरे, जाप जह पाओ बतहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचें। बहु भांति विधि लगाए, दूसर नयन बारी विमोचें। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं ही जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचने करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहने लगे। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहे नगरे गौने तुरंत निकेट। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समझावा, पौरव कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्वजनों की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी दुर्गा है। अजानादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभो अर्धंग निवासनी। जग शंभो पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये जन्म अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत के उत्पत्ति और पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला से शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाए। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब उनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वह भी सती शंकर जी से ब्याही हो गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख कुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भय भ्रम बस बेस सी कर लेना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रकुल रूपी कमल के स्वर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्होंने मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सी बेस सती जो कीन तही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाय बहोरे पितु के जंग जोगा नल जरे। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे,
तब कियो अज जान संशय तुझ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर सीता जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गए। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, अपने पति के कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती तो सदा ही शिव जी के प्रिया ही हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विसान, क्षण महु व्यापो सकल पुरे घर घर यह सम्मान। तब नारद के वचन सुनकर सब नारद विषाद गया और क्षण में ये समाचार सारे नगर में घर फैल गया। तब मैं नाहि मंद नंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जवा से आने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरण की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए लगे। होन पर मंगल गाना सजे सबहि, हाटक घटना ना भाति अनेक भई ज्यों नारा सोप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने बहुत भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुए। जो सो ज्योनार की जाय बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल आदर पूर्वक सब बारातियों को ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाद बैठे जेव नाना, लागे परसन निपुण सुहाना। नार वृंद सुर जेवत जाना, लगी देन गारी मृदुबाना। भोजन की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइयां पसरने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचे पावहि। जीवत जो बढ़ियो आनंद सो, मुख कोटियो न परे कहो। अचवाई दीन्हे पान गौने, बास जह जा को रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे। इससे भोजन करने में बड़ी देर लगी। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा हुआ करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके साथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहां चल लिए। बहुर मुनि हिमवंत कहो लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह करे पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान समानी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न वरन विरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बैठ बुलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई और पार्वती जी को रूप को देखते हुए सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मानहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता वर जात भवानी, जाय न कोट्यहूं बदन बखानी। पार्वती जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मनि मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमाएं करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोट्यहूं बदन नहीं बने वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुचै जकात सुति शेष सारद मन्मति तुलसी कहा। छवि कहानी मात भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहां। अवलोक सकई न सकुच पति पद कमल, मन मधुकर कहा। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी कहते हुए सब चाह जाती हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी जी किस गिनती में है। और सुंदरता शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहीं चली गई। और वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों में देख नहीं सकती थी, परंतु उनके मन रूपी भौरा तो वहीं रह रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूज्यो शंभ भवान। को सुनी संशय करें जनी, सूर्य अनाद जी जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया और मन में पार्वती देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर आशंका ने न पड़ कहे, गणेश जी ने तो शिव जी पार्वती जी को की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। बोल सियावल रामचंद्र की जय। ओम महादेव की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम,
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमितं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्गाद गौरं गमीरं मनोभूतकोटि प्रभाति नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्कात गौरं गमीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापुहारी प्रसीदत् प्रसीदत् प्रभो मन्मतारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे व नानानं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदत् प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तों सदा सर्वदा सम्भुतव्यं जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभोपायापन्नमीशं रुद्रास्कमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। बोल सियावल रामचंद्र की जय, मोटी महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, 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 और श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छविनो नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम वजुदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकन्ननम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान उज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इट बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल तल गंजनम मम जाहि राच्यो मिले सो बरु सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील सनेहि जानत रावणो ऐ भांति गौर असीस सुन सिय हर्षितली तुलसी भवानी पूज पुण्य मुदित मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सी हर्षित जाय कई मंजुल मंगल मूल बामंग परखन लगे। बोल सियावल रामचंद्र की जय, मोटी महादेव की जय।